दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। दिल्ली में हो रही एआई समिट विवादों की भेंट चल गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इसको वो प्रोजेक्ट मानकर चल रही थी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद छवि धूमिल हुई थी पूरी दुनिया में उनकी सरकार की। वो मान के चल रही थी कि इससे मोदी सरकार की छवि एक बार फिर ट्रैक पर आएगी। जो बची कुची बात थी वो एप्स्टीन फाइल ने पूरी कर दी। जिस तरीके से पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर खबरें प्रकाशित हो रही हैं, पूरी दुनिया में जिस तरीके से लोगों के नाम आ रहे हैं, भारत के लोगों के नाम आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का उसमें नाम आया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें जोड़ा जा रहा है। उसके बाद मोदी सरकार ये मान रही थी कि इस एआई समिट के ज़रिए 4 दिन एक बार फिर मोदी होगा और उसके ज़रिए वो अपनी छवि को दोबारा ट्रैक पर लेकर आने में सफल होगी। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि ये विवादों की भेंट कैसे चढ़ी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। इस एआई समिट की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री एक दिन अचानक भारत मंडपम, जहां ये एआई समिट हो रही है, वहां पहुंच गए। उसके बाद मची अफरा तफरी में एक जो दक्षिण भारत की कंपनी है जिसने एआई के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उसका सामान भी चोरी हो गया। उसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, इसकी खबरें पूरी दुनिया में छपी, लेकिन जो बची साख थी वो वहाँ ख़त्म हो गई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज़ रोबोट पेश करके ये दावा किया कि ये उसका अपना प्रोडक्ट है। जबकि उसके बाद जब उसको चेक किया गया तो वो चाइनीज़ रोबोट में, जिस पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना दावा कर रही थी, वो सोशल मीडिया में चेक करने के बाद आ गया कि ये चाइनीज़ रोबोट है। उसके बारे में सारी डिटेल आ गई। महज 2 से 3 लाख में वो रोबोट मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन सवाल इस बात का है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आखिर कैसे ये दावा किया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहीं तक नहीं रुकी, उसने यहाँ तक दावा कर दिया कि भारत की वो पहली यूनिवर्सिटी है जो 350 करोड़ खर्च करके एआई के क्षेत्र में काम कर रही है। यही गलगोटिया यूनिवर्सिटी यहीं तक नहीं रुकी, उसने एक कोरियन ड्रोन को भी पेश कर दिया जिस पर भी उसने दावा किया कि ये प्रोडक्ट भी उसका अपना है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये करने में सफल कैसे हुई। उस एआई समिट में भागीदारी की पहली शर्त ही यही थी कि प्रोडक्ट अपना होना चाहिए। उसके लिए बाकायदे एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उस सिस्टम को पार करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहाँ तक कैसे पहुँच गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों का ये कहना है, राजनीति के जानकार एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार का तंत्र इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसमें सफल हुई। दोस्तों, उसके बाद हालात यहाँ तक पहुँच गए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहाँ से निकालना पड़ा। एआई समिट से निकाला भी कैसे गया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। पहले वहाँ की बिजली काटी गई, उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो बाकायदे वहाँ ताला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि इस तरीके का काम करने में, इस तरीके के दावे करने में गलगोटिया यूनिवर्सिटी सफल कैसे हुई। ये माना जा रहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में पहले ही रेल भारत की छूट चुकी है। चीन और अमेरिका ने एक तरीके से एआई के क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया में एआई के क्षेत्र में 60 से 70% पेटेंट चीन ने करवा लिए हैं, 15 से 20% पेटेंट अमेरिका ने करवा दिए हैं। उसके बाद भारत के हिस्से में आता क्या है। दावोस में हुई अभी एक बड़ी समिट में दुनिया के बड़े देशों के लोग शामिल हुए थे, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हुए थे। उसमें ये बात किसी ने कही थी कि एआई के क्षेत्र में भारत की रेल छूट चुकी है। इन सब के बाद दिल्ली में हो रही समिट से बड़ी उम्मीदें थी जो मोदी सरकार की गलत प्रक्रिया से मिट्टी में मिल चुकी हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि सरकार के अंदर इसको लेकर हलचल कैसी है। सरकार सिर्फ सफाई दे रही है, सफाई भी इस तरीके से दे रही है कि जो केंद्रीय मंत्री सफाई दे रहे हैं उनकी रंगत उड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि भारत एआई के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में अभी तक महज 0.7% खर्चा करता है, जबकि चाइना अपने बजट का तकरीबन 2.5% खर्चा करता है।
वहीं अमेरिका अपने बजट का करीब 3.5% खर्चा करता है। हमारे देश का जो बजट के अनुपात में जो मोदी सरकार खर्च कर रही है, उससे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एआई के क्षेत्र में हमारी हालत बहुत खस्ता है। दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये जो विवादों की भेंट चढ़ी है, ये समिट, इसके बाद जिस तरीके से किरकिरी हुई है, दुनिया का शायद ही कोई मीडिया हाउस होगा जिसने इसको लेकर खबरें ना छापी हो। चीन ने हमारा भरपूर मजाक उड़ाया है। लेकिन दोस्तों, सवाल इस बात का है कि क्या इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा? नमस्कार।